संत जग इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है दरिद्र होना। और दरिद्र कहते किसे हैं जानते हैं? जो भीख मांगते हैं उनको दरिद्र नहीं कहते हैं। तब कहा जिनके पास करोड़ों रुपया है लेकिन वो दाल का पानी पीते हैं, भोजन भी नसीब नहीं होता है, उन्हीं को दरिद्र कहते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की। भिखारी तो भीख मांगता है, 1 रुपया लेता है लेकिन कहता है तुम खुश रहो, तुम्हारे बाल बच्चे खुश रहे, सब खुश रहे। उसका कर्म है। इस दुनिया में संत मिल जाना इससे बड़ा भाग्य और कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। जरा ताली बजा करके गाइए तो। भज राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम। भज राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम राम। भज राम राम कितना दिनों के लिए समाधि लगा दिया कि बीते सम्मत सहत 87 अतजी समाधि संभु अभिनाश। 87,000 वर्षों के लिए भगवान शिव ने समाधि लगाया। और जब आंख खुली तो क्या हुआ जानते हैं? अच्छा, यहाँ कितने लोग जग रहे हैं? जरा हाथ उठाइए तो। राम शिव सुमिरन लागे अजाने वो सती जगत पति जागे। इस दुनिया में वही व्यक्ति जग रहा है जो कि निरंतर सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक एक काम करता है, सिर्फ राम जी का नाम लेता है। जानिए जीव तबहि जब जागा। वो जीव तभी जगता है जब सभी कर्मों को छोड़ करके सिर्फ राम जी का भजन करता है। बोलो राजा रामचंद्र की। बहुत प्रिय लगता है ना। सती जी ने भी कहा हम भी जाएंगे, शंकर जी ने कहा मत जाओ, सती जी ने कहा जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा देखो, जब कोई आदमी एक बार गलती करता है तो उसे समझाना चाहिए, 2 बार गलती करता है तो समझाना चाहिए, लेकिन आदमी जब बार बार गलती करे तो उसको समझाना नहीं चाहिए। सती जी ने एक गलती नहीं किया, कई गलतियां किया। आज शंकर भगवान मना कर रहे हैं कि तुमको बुलाया नहीं गया है तो तुम अपने पिता के यहाँ मत जाओ। सती जी ने कहा नहीं नहीं, कथा सुनते सुनते हम भी ज्ञानी हो गए। शंकर जी ने कहा तुमको क्या ज्ञान मिल गया है? कहा हमको ये ज्ञान मिला है कि जहाँ कथा होती हो वहाँ बिना बुलाए जाओ, मंदिर में बिना बुलाए जाओ, अपने माता पिता के यहाँ बिना बुलाए जाओ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाओ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाओ। शंकर जी ने कहा ज्ञानी तो तुम हो गई हो, लेकिन एक ज्ञान थोड़ा सा बचा गया है, आधा अधूरा ज्ञान कष्ट देता है। कहा पूरा ज्ञान क्या है? कहा पूरा ज्ञान ये है कि अगर आपको बुलाया नहीं गया है तो वहां जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको बुलाया नहीं गया है आप जाओगे तो आपका सम्मान नहीं होगा। जैसे हम लोग बिना बुलाए आ गए हैं तो बोलो राजा रामचंद्र की। अभी यही अगर आप किसी कथावाचक को चाहे छोटा चाहे बड़ा कोई भी होता,
अगर आप उसको स्वयं बुलाते तो क्या ऐसे ही व्यवस्था रहता है? बढ़िया वीआईपी रहने के लिए, वीआईपी खाने के लिए, सुबह चाय नाश्ता रबड़ी मलाई काजू किशमिश, और उसके बाद भी हाथ जोड़ करके महाराज जी कोई कमी तो नहीं। लेकिन हम लोग बिना बुलाए आए हैं तो बोलो राजा रामचंद्र की। इसलिए बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। सती जी को शंकर भगवान ने बार बार मना किया कि मत जाओ। क्यों? क्योंकि यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, ताहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि विरोध जाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र की। तो शंकर भगवान ने भी कह दिया कि सती, अगर तुम अपने पति की बात नहीं मान रही हो तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। होगा क्या? होई है सोई जो राम रचिरा का भ्रमण किया तो वहां पर सारे देवताओं का स्थान था, 3 देवों का स्थान नहीं था। ना तो ब्रह्मा जी, ना तो विष्णु जी, ना शंकर जी। और ये 3 देव मुख्य हैं, और ये 3 देव अगर न जाए तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। बोलो राजा रामचंद्र की। सती जी ने बुलाया, कहा इधर आओ। किसको बुलाया? कहा जो यज्ञ के आचार्य थे, जो ब्राह्मण देवता थे, उनको बुलाया। कहा इधर आओ। कहा क्या है? कहा जो मेरा बाप है। सती जी ने कहा कि जो मेरा बाप है प्रजापति दक्ष, वो दुष्ट है, नीच है, पापी है, अभिमानी है, अत्याचारी है, अधर्मी है, कुकर्मी है। वो भगवान को नहीं मानता तो कोई बात नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, क्योंकि वो अधर्मी है, पापी है। लेकिन तुम तो ब्राह्मण हो, तुमने तो यज्ञ का आयोजन किया है, तुम तो ये जानते हो, तुम तो ज्ञानी हो कि बिना ब्रह्मा विष्णु के यज्ञ पूर्ण नहीं होता, तो तुम यज्ञ कैसे करा रहे हो? इस बात का उत्तर भृगु मुनि ने दिया नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभी ब्राह्मण लोग भी पैसे के चक्कर में कोई न कोई गड़बड़ी। बोलो राजा रामचंद्र की जय। चाहे ब्राह्मण गलती करे, चाहे साधु गलती करे, चाहे त्यागी गलती करे, कोई भी गलती करेगा तो लोग कहने वाले कहेंगे ही कहेंगे। बोलो राजा रामचंद्र की। भृगु मुनि ने उत्तर नहीं दिया तो सती जी ने कहा सुनो, जिसके जीवन में राम का नाम नहीं, उस व्यक्ति का जीवन किसी काम का नहीं। कैसे? आप लोगों ने भरत जी का नाम सुना है, राम जी के छोटे भाई हैं, कैकेयी जी उनकी माता जी हैं। कैकेयी को भरत जी ने छोड़ दिया। क्यों? कहा जिसके हृदय में राम का नाम नहीं, उस व्यक्ति का जीवन किसी काम का नहीं। प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताश्री आप भी राम जी का नाम लो। प्रहलाद ने कहा हम राम को नहीं जानते, हम राम नहीं कहेंगे। कहा जब तुम राम नहीं कहोगे तो मेरे किसी काम के नहीं हो, मेरे बाप बनने लायक नहीं हो, छोड़ दिया। विभीषण जी ने पूरे लंका के राज्य को छोड़ दिया, रावण जैसे त्रिलोक के विजयी भाई को छोड़ दिया। कहा कि तुम्हारे जीवन में राम का नाम नहीं तो तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं है। शिवरी ने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया, मीरा जी ने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया। कहा तुम्हारे जीवन में राम का नाम नहीं तो तुम्हारा जीवन किसी काम का। आज सती जी ने जब कहा कि यज्ञ में मेरे पति का कोई स्थान नहीं है तो मेरे जीने का कोई महत्व नहीं है। अस कही जोग बिन तन जारा, अस कही जोग बिन तन जारा, सकल भुवन भाग। मार मार के भगाया। भृगु मुनि जो यज्ञ के आचार्य थे, पंडित जी थे, उनकी दाढ़ी को उखाड़ लिया और यज्ञ के जो यजमान थे प्रजापति दक्ष, उनके मस्तक को काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोलो राजा रामचंद्र की। अब बड़े ध्यान से सुनिए, क्या सुनना है? जैसे ये यज्ञ हो रहा है आपके यहाँ, और यज्ञ में मान लीजिए यज्ञ तो चालू हो गया, कार्यक्रम चालू हो गया। अब हम लोग जब जय बोलते हैं तो क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण। क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण। अब मान लो यज्ञ हो रहा है मल्लू जी में, अब हम लोग कह रहे हैं कि विश्व का कल्याण हो,
लेकिन अगर मान लो ये यज्ञ किसी कारण कोई आपत्ति आ जाए, कोई बात हो जाए, कोई कारण हो जाए और ये यज्ञ बंद हो जाए, तो नुकसान किसका होगा? मल्लू जी का कि हमारा? नहीं, पूरे विश्व का होगा। बोलो राजा रामचंद्र की। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो जब कल्याण मल्लुदी में यज्ञ होने से विश्व का हो रहा है, तो यज्ञ मल्लुदी में बंद हो जाएगा तो नुकसान भी पूरे विश्व का होगा। भगवान के भक्त होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो बम 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 करते हैं। क्यों करते हैं जानते हैं? ताकि शंकर भगवान को अपने ससुर अर्थात सती जी के पिता प्रजापति दक्ष की याद आ जाए और शंकर भगवान हमारे भी ऊपर कृपा कर दे। बोलो राजा रामचंद्र की जय। यज्ञ पूरा हुआ, सती जी के शव शरीर को लेकर के शंकर भगवान इधर उधर टहल रहे थे। भगवान विष्णु ने देखा, कहा इससे समाज में लोगों में गलत संदेश जाएगा, इसलिए शंकर भगवान के गोद में हाथों में जो सती जी का मृत शरीर था, उसको भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। कितना जगह से? 51 जगह से। और वो जहां जहां वो टुकड़ा पड़ा, उस जगह पर 51 शक्ति पीठ के नाम से विख्यात हुआ। बोलो राजा रामचंद्र की। सती जी का प्राणांत हो गया, शंकर भगवान के मन में वैराग्य हो गया। जब घर परिवार है नहीं, लड़का बच्चा है नहीं, तो वैराग्य हो गया, कोई मतलब नहीं। अब क्या करने लगे? कहा आपने आसन पर बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। ये तो कथा हो गई। अब इधर क्या हुआ? जो सती जी ने अपने प्राण का परित्याग किया, तो उन्होंने मरते समय भगवान विष्णु से वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? कि जहां भी मेरा जन्म हो, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरिशन बर मग। सती जी ने वरदान मांगा कि जहां भी मेरा जन्म हो, वहां मुझे पति के रूप में शंकर भगवान ही मिले। आज सती जी ने एक बात का विचार किया। क्या विचार किया? कहा कि अभी तक मैं थी ज्ञानी की पुत्री। किसकी पुत्री थी? ज्ञानी की। अब मैं ज्ञानी नहीं बनूंगी, क्योंकि ज्ञान में बड़ा गड़बड़ी है। तो फिर किसकी पुत्री बनोगी? कहा अब मैं मूर्ख की पुत्री बनूंगी। कहा वो कौन है? कहा वो है पर्वतराज हिमांचल, गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़। जड़ मतलब होता है मूर्ख। बोलो राजा रामचंद्र की। अगर वो किसी के दुख को दूर कर सकता, तो सबसे पहले अपना दुख दूर करता। सही बात है कि नहीं? कोई महात्मा, कोई भी साधु, कोई भी ओझा, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, होता है, लेकिन अगर वो किसी के दुख को दूर कर सकता, तो सबसे पहले अपना दुख दूर करता। बोलो राजा रामचंद्र की। इसलिए किसी को हाथ दिखाना नहीं चाहिए। लेकिन आज मैना जी ने कहा कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, अब कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। हे नारद जी, आप तीनों काल की गति को जानने वाले हैं, अच्छा बुरा सब समझते हैं। मेरी पुत्री है, आप इसको देखिए कि इसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है। नारद जी ने कहा देखो भाई, हम बता देंगे, लेकिन फिर बाद में दूसरा प्रश्न मत करना। कहा नहीं करेंगे। तो नारद जी ने कहा देखो, जो आपकी पुत्री है, सुता सुलक्षण सकल तुम्हारी, ये जो पुत्री है, ये हर प्रकार से सुलक्षणा है, हर प्रकार से अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो बता दिया। अब लेकिन माताओं की आदत माने कैसे? माता जी ने पूछ लिया कि ये बताइए, मेरी पुत्री तो अच्छी है, लेकिन इसका दूल्हा कैसे होगा? नारद जी ने कहा हमने मना किया था, मत पूछना। कहा नहीं महाराज जी, आप साधु हैं, बता दीजिए, बड़ी कृपा होगी।
कहा बता देंगे, गुस्साओगी तो नहीं? कहा नहीं नहीं गुस्साएंगे नहीं। बताइए क्या है? कहा आपकी पुत्री तो हर तरह से सुलक्षणा है, लेकिन इसका जो पति है उसमें अवगुण है। कहा कितने अवगुण है? कहा 11 अवगुण है। कहा 11 अवगुण कौन कौन से हैं? कहा 1-2 अवगुण नहीं है, 11 अवगुण है, सब एक से बढ़कर के एक हैं। कहा कौन कौन से? कहा जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश। जोगी है, जटिल है, अकाम मन वाला है, नंगे ही घूमता रहता है। इसका जो पति है अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीन। न माता पिता का पता है, न कभी हंसता है, न कभी बोलता है, न किसी से कोई मतलब रखता है। इसका जो पति है वो ठीक नहीं है। अब तो माता जी रोने लगी, महाराज जब इतना बता ही दिया है तो ये बताओ कि कैसे काम ठीक होगा। नारद जी ने कहा हम पहले ही मना किए थे कि मत पूछना। कहा नहीं नहीं महाराज बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए। मेरी पुत्री इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर, और इसका जो पति है वो पागल, कैसे काम बनेगा? नारद जी ने कहा देखो जो भाग्य में लिखा है उसको कोई मेट नहीं सकता। जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया कि 10 मिनट बाद तुम कहाँ जाओगे, 10 मिनट बाद तुम क्या खाओगे। अच्छा ये बताओ आप इससे पहले हमको कभी देखे थे? नहीं देखे थे, लेकिन मेरे भाग्य में ब्रह्मा जी ने लिखा था कि तुमको भी मल्लूडीह में जाकर के राम कथा सुनाना, तो हम आ गए। तो जो ब्रह्मा जी ने लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन नारद जी यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे भाग्य में लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता है, लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, मंगल है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मन शंकर भगवान से लगा है तो विष्णु भगवान मेरे लिए किसी काम के नहीं। कहा कि देखो भाई अब तुम नहीं मानोगी, शंकर जी से ही विवाह करना चाहती हो, तो ये बताओ तो शंकर भगवान तो समाधि में है, कब तक उनकी प्रतीक्षा करोगी? कहा कि शंकर भगवान समाधि में कब जगेंगे कोई पता नहीं, कब तक प्रतीक्षा करती रहोगी। तो पार्वती जी ने क्या कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, शंकर भगवान कब जगेंगे, कब विवाह होगा, कब क्या होगा। मैं कह रही हूं कि 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, मैं कई जन्म लूंगी, लेकिन फिर भी अगर विवाह करूंगी तो शंकर भगवान से ही करूंगी। जन्म कोटि लगी लग। कितने लोग कहते हैं कि का करी कहत हो तो उठा तो झूठे हाथों उठा करी। बोलो राजा रामचंद्र की नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। तो क्या मिठाई से स्वागत करेंगे कि लाठी डंडा से? हैं? लाठी डंडा से स्वागत करेंगे। ऐसा दूल्हा जब जाएगा कहीं, अच्छा मान लो ऐसा दूल्हा अगर रात में किसी को अकेले मिल जाए तो उसकी क्या हालत होगी, आप सही सही बताइएगा। हैं? ऐसा दूल्हा अगर आपको रात में मिल जाए अकेले में, दूल्हे की हालत होगी। बोलो राजा रामचंद्र की। दूल्हे की हालत देखने वाली नहीं होगी, देखने वालों की हालत खराब हो जाएगी। 4-5 सांप लपेटे रहे, मुंड माला पहने रहे, इतना बड़ा जटा त्रिशूल लिए रहे, तो कोई अकेले बर्दाश्त कर पाएगा? मर जाएगा देख करके ही। बोलो राजा रामचंद्र की। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ऐसा दूल्हा जब दूसरे के गांव में जाएगा तो आनंद नहीं आएगा। तो क्या करें? कहा एक काम करो, बिलग बिलग हो चलहु सब निज निज सहित समाज। ब्रह्मा जी अपने समाज को लेके अलग हो जाओ, विष्णु जी अपने समाज को लेके अलग हो जाओ, देवराज इंद्र अपने समाज को लेकर के अलग हो जाओ।
अब बेचारे शंकर भगवान अकेले बचे। अब शंकर भगवान ने सोचा कि बताओ भैया, विवाह मेरा और मेरे साथ तो बाराती ही नहीं, अब क्या करें। वीडियो हमारा काफी लंबा हो एक रहा है। बात यहाँ बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्य वीडियो है। आप लोगों को कहा क्या पसंद आए तो रहस्य है? लाइक शेयर कमेंट कहा सब्सक्राइब मान जरूर लो करें। कोई इंजीनियर हो, किसी